हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन फास्ट होता है और मुझे पता है मैं शाम को बिज़ी हो जाऊँगी क्योंकि पूजा पाठ करना, फिर मंदिर भी क्लीन करना, बर्तन वगैरह क्लीन करना, टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो फिर उसके बाद दिन ढलते-ढलते एनर्जी भी डाउन होने लगती है। बट फ़िलहाल मेरा दिन सही से ही गुज़र रहा है अभी तक। 12:30 बजे हैं अभी और मैंने अपनी वीडियो भी अपलोड कर दी। फिर मैं उसके बाद टाइमली अपने होम बुटीक में आ भी गई हूँ। अब मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, बट इमरजेंसी में कस्टमर का कोई भी काम नहीं देने वाला है और मैं आज पूरा दिन बैठकर काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना एक सूट कट कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी खुद की ड्रेसेस ना काफ़ी सारी पेंडिंग में ही हैं। कुछ-कुछ ड्रेसेस जो मैं सोच कर बैठी हुई हूँ मुझे कंप्लीट करनी है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि धीरे-धीरे करके उसको जैसे-जैसे मैनेज करके मैं कंप्लीट करना शुरू करूँ। फ़िलहाल मैं सिंपल सा ही सूट है जो अपना एक कट करने वाली हूँ। इसीलिए बाकी जो वीडियो रहेगी आज की, वो हम मोटिवेशनल स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा और मैं अपने सूट की कटिंग करती हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। फ्रेंड, जो ये सूट है ना, ये भाई के अभी रोका सेरेमनी जो हुई थी ना, उसके ऊपर मेरी मम्मी को दिया गया था। बट मेरी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं ना कि बेटियों को वो सूट दे दिया जाता है जो मदर का होता है। बाकी सबके यहाँ पर अलग अलग रिवाज भी होते हैं। बहुत जगह पर मंदिर में दे दिया जाता है, पंडित जी को दे दिया जाता है। बट हमारे यहाँ पर खुद की बेटियाँ जो होती हैं अगर घर में, तो उन्हीं को ही दिया जाता है। इसलिए मुझे ही पहला सूट था ये, तो फिर ये मुझे दे दिया गया। तो इसलिए इसको ना रखते भी नहीं होते हैं बहुत टाइम तक संभाल के। तो मुझे लगा कि मैं अब इसको स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि सबने बोला था कि इसको सिलवा कर और पहन लेना, मतलब सिलकर और पहन ज़रूर से लेना। तो इसलिए फिर मैं इसको कट कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं उन 10 आदतों के बारे में जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में खुश भी रह सकते हैं, अपने लिए भी जी सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आएगी। ज़िंदगी ना किसी के लिए नहीं रुकती है और जब हम खुद के लिए जीते हैं ना, तो हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी महिलाओं को डेडिकेटेड है जो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपने परिवार, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए अपने आप को भी ग्रो करना चाहती हैं, अपने अंदर भी सेल्फ ग्रोथ लाना चाहती हैं। ज़िंदगी की दौड़ में ना हम महिलाएं ही सबसे ज़्यादा दौड़ती हैं। कभी परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की देख रेख, ससुराल की जिम्मेदारियां, अपने मायके की चिंता, लेकिन ये सब करते करते ना हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो औरत खुद के लिए जीना सीख जाती है ना, तो दुनिया भी खुद ब खुद उसके पीछे पीछे चलती है। चलिए बात करते हैं आदत नंबर 1 की। वो है खुद के लिए समय निकालना। देखिए, एक औरत की ज़िंदगी ना सुबह सूरज उगने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। चूल्हा जलता है, बच्चों और पति का टिफिन बनता है, सास ससुर की दवा, सबके काम तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन खुद का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन इस एक आदत के अंदर आप अगर एक आदत अपने लिए जोड़ लें कि सुबह का 5-10 मिनट, 15 मिनट अगर आप अपने आप को दे दे, तसल्ली के साथ उठें और एक चाय का या फिर गर्म पानी का एक गिलास लेकर अपने पास बैठ जाएं, अपने साथ समय बिताएं, तो दिन की शुरुआत एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ होगी। यही वो पल होते हैं जब आप अपने आप से जुड़ते हो, अपने आप को समझते हो, अपने आप को खुश रखते हो। और ये थोड़े से अपने साथ बिताए गए पल होते हैं जो आपको पूरे दिन की एनर्जी देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट है अपनी पहचान। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की माँ, ये सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम असल में क्या हैं उसको भूल ही जाते हैं। वो पहचान हमारी कहीं खो ही जाती है कि मैं कौन हूँ। अपनी पहचान को समझना अपने अस्तित्व को जानने जैसा है। कभी अपने आप को आईने में देखो ना, तो अपने आप को इस तरीके से देखो कि तुम किसी की जिम्मेदारी नहीं हो। तुम वो औरत हो जिसके अपने भी सपने हैं, अपनी भी ख्वाहिशें हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सिर्फ घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम वो रोशनी है, तुम्हारी पहचान वो रोशनी है जो समाज को रोशन कर सकती है। वो एहसास जो तुम्हें अपने आप को याद दिलाता है कि तुम भी कुछ कर सकती हो, तुम भी कुछ बन सकती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हक है उस पर, तुम उसकी हकदार हो। आदत नंबर 3, ना कहना सीखो। क्योंकि हर हाँ के पीछे दबा हुआ एक ना भी होता है। अगर आप
कोई काम नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी सिर्फ हाँ बोलते जा रहे हो, उसको करते जा रहे हो, तो यकीन मानिए आप अपने अस्तित्व को खोते ही जा रहे हो। फ्रेंड्स, ना करना किसी की इंसल्ट करने जैसा नहीं होता है। ना कहने से मतलब होता है आपने अपनी कुछ सीमाएं हैं जो निश्चित कर रखी हैं, जो आपको और ज़्यादा वैल्यू प्रदान करता है। तुम्हें हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम ना कहोगे और तुम्हारी ना को जो लोग समझेंगे वही तुम्हें असली प्यार करते होंगे। फ्रेंड्स, अपनी ज़रूरतों को दबाकर जीने वाली औरत ना कभी खुश नहीं रह सकती अंदर से। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ना कहना आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपका ना कहना ना एक सशक्त महिला की निशानी होगी। बात करते हैं आदत नंबर 4 की, खुद पर भरोसा रखना। यकीन मानिए सबसे बड़ी ताकत वही है जो आपको अंदर से मजबूती प्रदान करती है। खुद पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखोगे ना तो ज़िंदगी में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। दूसरों की बातों से डरना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। खुद पर भरोसा रखो तो हर एक जीत तुम्हारी होगी। खुद पर भरोसा होगा ना तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास वही चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है वो ये कि दूसरों को हम भरोसा तभी दिला पाएंगे या फिर दूसरों का भरोसा हम तभी जीत पाएंगे जब हम खुद पर भरोसा करते होंगे। इसलिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि खुद पर भरोसा रखें हमेशा। जो औरत खुद पर भरोसा रखती है ना, उसकी चाल में भी कॉन्फिडेंस नज़र आता है, उसकी आंखों में वो चमक नज़र आती है जो उसके सपनों को पूरा कर सकती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। आदत नंबर 5, चुप रहना नहीं बल्कि बोलना सीखें। कुछ औरतें या फिर हमारे संस्कार ही ऐसे होते हैं कि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि चुप ही रहना चाहिए, लेकिन चुप रहना आपकी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए चुप रहना नहीं, बोलना सीखना चाहिए। चुप रहने वाले इंसान को ना हमेशा कमज़ोर समझ लिया जाता है, इसलिए हमेशा बोलना सीखो, अपने हक के लिए बोलना सीखो। आपकी अपने लिए उठाए गए ये ज़रूरी कदम दूसरी औरतों को भी हिम्मत देते हैं। कभी भी अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को नहीं सहना है। तुम्हारी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, एक आंदोलन है। तुम्हारी चुप्पी को दुनिया तुम्हारी मजबूरी समझ लेती है, लेकिन जब तुम बोलती हो तो वही दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचानती है। डर को छोड़ दो, क्योंकि आवाज वही है जो इतिहास को बदल देती है। चलिए बात करते हैं आदत नंबर 7 की, अपने मन की सुनो। कितनी बार हुआ है कि दुनिया ने कुछ कहा और तुमने अपने मन की बात को दबा दिया। समाज की आवाजें, रिश्तों की उम्मीदें, दूसरों की राय सब मिलकर तुम्हारे मन की आवाज को बहुत छोटा बना देती हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा दिल गलत नहीं होता, तुम्हारा दिल वही कहता है जो तुम्हारी आत्मा चाहती होती है। जब तुम अपने मन की सुनते हो ना तो ज़िंदगी का हर मोड़ आसान लगने लगता है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से अपनी राह पर चल रही होती हो। चलिए बात करते हैं आदत नंबर 8 की, बीते कल को छोड़ना सीखिए। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम अपने अतीत को ही जकड़ कर बैठ जाते हैं और अतीत से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। हमारे अतीत में छुपी होती हैं बहुत सारी अच्छी और बुरी यादें। यादें अच्छी भी हो सकती हैं, यादें बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन अच्छी यादों को हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन बुरी यादों को भी दफन कर देना चाहिए। हमारे जीवन में बीते हुए ऐसे कड़वे पल भी होते हैं जिनको हम अक्सर भूलना चाहते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने बुरा भला कह दिया, या फिर कोई हमें छोड़कर ही चला गया। लेकिन जब तुम उस दर्द को पकड़ कर बैठ जाती हो ना, तो वो तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट को ही बुझा कर रख देता है। बुरे वक्त को छोड़ना ज़रूरी है, बुरे पलों की यादों को मिटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम अतीत को पकड़े रखोगी ना तो वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाओगी। याद रखो, जो बीत गया वो बीत गया, उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सीख लेकर तुम अपने वर्तमान को और भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हो। यही समझदारी तुम्हें सुकून और नई शुरुआत का साहस देती है। चलिए बढ़ते हैं आदत नंबर 9 की तरफ, वो है हर हाल में शांत रहना सीखो। क्योंकि ज़िंदगी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात बदल जाते हैं, कभी अपना ही घर पराया जैसा नज़र आने लगता है। ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है शांत रहना, अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना और अपने दिल की बात को सुनते रहना, अपने आप को शांत रखना, मोटिवेट रखना। जब मन में तूफान उठ रहा हो तब भी तुम अपने आप को अगर शांत रख पाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। गुस्सा, नाराजगी और दुख सबको कमज़ोर बना देते हैं, लेकिन शांति वही है जो तुम्हें अंदर से मजबूत करती है। जो औरत हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को भी छुपा लेती है
उसी के अंदर वो ताकत होती है जो दुनिया को झुका सकती है। फ्रेंड्स, हमारी 10वीं और लास्ट आदत है कि तुलना करना छोड़ दो। अपना कंपैरिजन कभी किसी से मत करो। जो सबसे बड़ा जहर है तुलना करना। जब तुम दूसरे से उसकी सुंदरता, उसका व्यवहार या उसका सुख, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी किस्मत से तो अपना ही जो सुख है ना उसको मिटा देती हो। देखिए, हर औरत की ज़िंदगी अलग होती है, उसकी कहानी अलग होती है, उसका किरदार अलग होता है। देखिए, कोई बाहर से चमकता है तो कोई भीतर से उजाला फैलाता है। खुद का कंपैरिजन कभी किसी से मत करो। जो तुम हो वो तुम्हारे जैसी कोई और हो ही नहीं सकती। जब तुम किसी दूसरे से अपनी तुलना करना छोड़ देती हो ना, तब तुम्हें अपनी असलियत की पहचान होती है। तब तुम्हें अपने अंदर छिपी हुई क्वालिटीज़ का पता चलता है, जो किसी चेहरे में नहीं बल्कि आत्मा में बसती है। सो फ्रेंड्स, यही थे मेरे 10 तरीके जो हर एक औरत को अपनाने चाहिए, जिससे उसकी लाइफ और ईजी और आसान बन सके और खुशियों से भर सके। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड हम यहीं पर करते हैं और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि मुझे आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।